हमारी पिछली तारीख पे, तो आज तक लिखा क्यों नहीं गया? आज आप पेश होने के लिए आए हैं, दो डिफ्रीज कर दिए गए, दो उस हवाले से क्या कहेंगे? मस्जिद कल के हवाले से भी जरा सबसे बता पहले दें। एक चीज़ समझें, जज साहब ने अदालत में हमारी पिछली हियरिंग पे पूछा था कि शौकत खानम और नमल के अकाउंट मैंने नहीं ऑर्डर दिया कि बंद करें। ये तो उन्होंने, मैंने सुना, या मैं गलत सुना था? सही सुना? जी उन्होंने यही कहा था। अगर मेरे से गलती हो गई हो, लेकिन मैंने ये सुना था। अगर जज साहब ने ये अकाउंट बंद नहीं किए थे तो कैसे बंद हो गए? ये पहले आप ये समझें कि हालात कितने, किस किस्म, किस नौयत के हो गए हैं कि ये हुकूमत शौकत खानम और नमल के पीछे पड़ी है। ये इमरान खान को कोई ज़ाती फ़ायदा इससे तो नहीं है, किसी को ज़ाती फ़ायदा नहीं, लेकिन मेरा, मैं बोर्ड मेंबर हूँ और उन्होंने आज ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि आप अगर कोई नेक काम करने लगे तो वो जुर्म हो गया। ये जुर्म बन गया। ये जुर्म है कि आप, हमने इतनी, अब हम तो अल्लाह के राज़ी करने के लिए कर रहे थे, तो लोगों के आगे कोई शेखी मारने के लिए तो नहीं। कितनी पूरी उम्मीद है आज आप बानी पीटीआई से जो दरख्वास्त है? एक सेकंड, आप पहले मुझे ये सिर्फ शौकत खानम और नमल का बता दें। आपको पता है कि कितनी परेशानी हुई है, जो एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें नहीं दे सक रहे थे, वहाँ पे पेमेंट्स नहीं कर सक रहे थे, दवाइयों की सप्लाई की पेमेंट्स नहीं हो सक रही थी। आपको मैं दोबारा बता दूँ कि शौकत खानम और नमल में क्या होता है। वहाँ पे 70% मरीज़ों का मुफ्त इलाज होता है शौकत खानम में, और नमल के अंदर जो बच्चे, पाकिस्तान के ज़हीन तरीन बच्चे 71 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और वहाँ पे जो ज़हीन तरीन पाकिस्तान के बच्चे हैं उनको 90 बल्कि 95% को 90% को फुल स्कॉलरशिप मिलती है, बिकॉज पाकिस्तान के ज़हीन असासा हैं। अब मुझे ये बताएं कि किस किस्म के लोग हैं। नहीं तो आपका मतलब जहाँ पे आप अपनी ज़ात के लिए 5300 अरब खा लो और वो ठीक है, लेकिन आपका जुर्म बन गया है आप अच्छा काम ना करो, क्योंकि इससे इनके दिल ख़राब होते हैं। ये जज साहब ने ऑर्डर नहीं दिया था कि नमल और शौकत खानम के अकाउंट बंद करें। आप पहले ये उन्होंने जो चैलेंज किया था वो डिसमिस कर दिया जज साहब ने। पिछले दिनों में पिछली दफ़ा हम कहने में आए थे सर 6 दिन पहले, उस वक्त जज साहब ने कहा कि मैंने ऑर्डर नहीं किया कि शौकत खानम और नमल के अकाउंट्स बंद किए जाएँ। अगर जज साहब ने नहीं ऑर्डर किया तो इसका मतलब है कि जो हुकूमत है, जो हुकूमत के वक्त है, ये किसी वक्त जज का नाम देकर ये बंद हुए अकाउंट। तो स्टेट बैंक तो एक ऑटोनमस बॉडी है। अब स्टेट बैंक जज तो मेरे ख्याल में एक ऑर्डर दे सकता है। इसका मतलब है अगर हुकूमत फिलहाल इदारों के अकाउंट बंद करना चाहे तो बंद कर सकती है। शौकत खानम और नमल के अकाउंट बंद करने का क्या मकसद है कि अलीमा खान को पेश किया जाए, और जो कोर्ट ने कहा कि इसलिए बंद किया जाए कि अलीमा खान शौकत खानम के ऊपर बोर्ड मेंबर है। मैं सिग्नेटरी नहीं हूँ अकाउंट्स में, लेकिन मैं बोर्ड मेंबर हूँ। ये विक्टिमाइजेशन है, ये फलाई इदारों के पीछे वारदात है, क्योंकि ये काम ये इमरान खान को तो इदारों से भी फ़ायदा हो रहा है। वो तो आपको पता है कि 2.5 साल से जेल में है। वहाँ इलाज तो 70 से 75% शौकत खानम में गरीब लोगों का होता है, और जो नमल में पाकिस्तान के सबसे ज़हीन बच्चे आते हैं यहाँ पे, माशाल्लाह पाकिस्तान का असासा है, और 90% को फुल स्कॉलरशिप मिलती है वहाँ पे, क्योंकि वो पाकिस्तान के असासी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप ये जब इदारे बंद करते हैं, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर तो IMF के मुताबिक 5300 अरब, जो वो कह रहे हैं IMF की जो रिपोर्ट है कि उन्होंने आप यहाँ से चोरी करके ले जाओ, वो बेहतर है, लेकिन अगर अच्छा काम करो, लोगों के लिए फ़ायदा पहुँचाओ, जो इमरान खान की सारी ज़िंदगी की कोशिश है, फिर आप उसके इदारों के पीछे चले। खानम साहबा का उसमें हमारी एप्लीकेशन जो थी इख्तियार समाअत के मुतालिक वो खारिज कर दी कोर्ट ने, और अब केस रख दिया एविडेंस के लिए।
एविडेंस के लिए केस में डेट पड़ी है थर्सडे की, जुमरात की, 4 दिसंबर बन रहा है मेरे ख्याल 4 दिसंबर को। और उसमें मैंने कोर्ट से इस्तदा कर दी है कि हाई कोर्ट केसेस हैं कुछ मेरे, मैं इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊँगा 11 साढ़े 11 बजे। हम प्रोसीड करेंगे केस में इंशाल्लाह ताला, और हम कोशिश करेंगे कि इंसाफ मिले हमें। और हम इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये हमारी राय में, मेरी राय में मैं आपको अर्ज करूँ, और कोई भी वकील जब इस केस को देखेगा, ये इंतहाई फजूल बेबुनियाद बोगस केस है और एक ऐसा अजीबोगरीब सा केस है कि जिसको तो एक दिन भी अदालत में नहीं चलना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि अदालत हमें इसमें इंसाफ देगी और हम सब चीज़ें अदालत में इस रिकॉर्ड पे लाएंगे और इंसाफ की उम्मीद के साथ लाएंगे। थैंक यू। इसी तरह जो ये केस है वो ये है कि मैंने आप लोगों के पास इमरान खान का पैगाम दिया, लेकिन याद रखें जो इमरान खान ने हमें पैगाम दिया था उस वक्त मीडिया भी मौजूद होती है वहाँ पे जेल के अंदर, और उनको भी मैं इमरान